Verify a triangle to be equilateral using distance formula। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई ट्राइंगल या उसके वर्टिसेस गिवन हो और हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो इक्विलेटरल है डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इनके दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि अगर कोई गिवन ट्राइंगल है क्या वो इक्विलेटरल है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं O जो कि 0 0 है यानी ओरिजिन पे। इसी तरह से एक पॉइंट है P 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह एक पॉइंट दिया गया है R जिसका x कोऑर्डिनेट है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 0। तो ये किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। यानी इस तरह से एक ट्राइंगल है, उसका एक वर्टेक्स है O, एक P और एक R। तो अब हमने देखना है कि क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं। तो ये देखने के लिए हमें इसके तमाम डिस्टेंसेस को यानी इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। जैसे इसकी O से P तक लेंथ क्या होगी? OP का डिस्टेंस, यानी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह P से R तक का जो डिस्टेंस है वो होगा PR। जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट्स का, तो हम साइड्स पे इस तरह दो बार्स लगाते हैं जो शो करता है कि हम इनका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह O से R डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। और अगर ये तमाम डिस्टेंसेस या तमाम लेंथ्स आपस में बराबर हों तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले हम OP के लिए सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर पहले बार्स लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे OP और अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमारे लिए आसान होता है कि हम तमाम पॉइंट्स को नाम दे दें। जैसे ओरिजिन के पॉइंट्स को हम कह दें x1 y1 और P के पॉइंट्स को कह देते हैं x2 y2 और R के पॉइंट्स को कह देते हैं x3 y3। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने पहले O से P यानी x1 y1 और x2 y2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पर x2 था 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x1 था 0, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 था स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस y1 था 0, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से 0 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास यही कोऑर्डिनेट वापस आ जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो स्क्वायर पहले अंदर तमाम क्वांटिटीज़ पर जाएगा, यानी स्क्वायर 1 पर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब जो नीचे जितनी भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं सब पर हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। तो 2 पर जब स्क्वायर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे जब 2 जाएगा यानी कि स्क्वायर जाएगा तो ये उसके स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर जब स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ हमारे पास 3 रह जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। इसी तरह 2 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर जाएगा तो ये रह जाएगा सिर्फ 2। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर 4 2 ज़र 8 प्लस 3 ओवर 4 2 ज़र 8 स्क्वायर रूट। अब दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 8 और उसके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 4 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8
स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसी तरह 1 पर जाएगा तो वो सिर्फ 1 रह जाएगा, और 2 पर जाएगा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम 2 ही रखेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है ओ पी, यानी ओ पी का जो डिस्टेंस है वो आया है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख भी लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने फाइंड करना है P से R तक का डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे पी आर, और पी आर के पॉइंट्स थे x2 y2 और x3 y3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। p और r के कोऑर्डिनेट्स को हमने सामने रख दिया है। p के थे x2 y2 और r था x3 y3। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x3 था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x2 था 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y3 था 0 माइनस y2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम पहली फ्रैक्शंस यानी कि जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इनको अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जो चेंजिंग हमने डिनोमिनेटर में किया है वही हम न्यूमिनेटर में करेंगे। हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 0 में से कोई भी नंबर माइनस करें तो वही नंबर आ जाता है नेगेटिव के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब जो नेक्स्ट दो फ्रैक्शंस थी फर्स्ट वाली इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनके डिनोमिनेटर्स हमने सेम कर लिए हैं, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और होल स्क्वायर प्लस। अब हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो जो स्क्वायर है ये जब माइनस पे जाएगा उसको प्लस कर देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर जाएगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 ओवर 4 2 ज़र 8 स्क्वायर रूट 1 ओवर 8 प्लस 3 ओवर 8 स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 1 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 और इसका स्क्वायर रूट। अब 4 के टेबल से कट करेंगे तो ये रह जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी आर की। तो इसका मतलब है कि जो पी आर डिस्टेंस है वो भी आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी आर की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने O से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की तमाम साइड्स की लेंथ बराबर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। O जो पॉइंट है वो हमने 0 0 लिया है और ये है x1 y1। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिखेंगे। हमने लेंथ फाइंड करनी है O से R इक्वल्स टू R के पॉइंट्स थे x3 y3। तो ये आ जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर x3 लिखेंगे, तो x3 जो पॉइंट था वो R का पॉइंट था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y3 0 था। तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x1 भी 0 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस y3 0 और y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 0 और स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर 1 पे जाएगा तो वो 1 ही रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे जाएगा तो वो 2 आ जाएगा, और प्लस 0 था तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी नंबर में भी ऐड करें तो वही नंबर वापस आता है। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये किसकी लेंथ थी? ओ आर की लेंथ। इसका मतलब है कि हम ट्राइंगल पे ये चीज़ अगर लिख दें कि ओ आर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेंथ
ओ पी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ओ आर। तो हमने देखा कि तमाम साइड्स का जो लेंथ है या इनके पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस फार्मूला से वर्टिसेस को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक था वेरीफाई अ ट्राइंगल टू बी इक्विलेटरल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।